ऑफ एक्स रेज पर काम करते हुए मोजले ने क्या डिस्कवर कर लिया बेटे? मोजले ने डिस्कवर कर लिया एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। बहुत बड़ी चीज थी बेटे, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर लिया। उसने बेटे यूज किए, he used 38 एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक? एल्यूमिनियम से ओरम तक। ठीक है बेटे, एज टारगेट एनोड के तौर पे इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब बेटे रोंजन ने जिस तरह की यूज की थी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने टारगेट एनोड के तौर पे ये एलिमेंट बदल बदल के देखने शुरू कर दीजिए। हेज एक्सपेरिमेंट्स, जितने उसने बेटे एक्सपेरिमेंट किए, कवर्स अ वेवलेंथ जो है ना बेटे, उसकी रेंज जो बेटे उसने कवर की, वेवलेंथ रेंज कितनी बेटे? हेज एक्सपेरिमेंट कवर्ड, उसका एक्सपेरिमेंट जो था, हेज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है बेटे, और वो रेंज क्या थी? 0.04 से बेटे 8 एंगस्ट्रॉम तक। 10⁻⁻10 मीटर आपको पता है एंगस्ट्रॉम होता है। ये उसने बेटे हेज एक्सपेरिमेंट्स में ये उसने कवर किया। बेटे अपने एक्सपेरिमेंट से उसने ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रा किया बेटे। फ्रॉम हेज एक्सपेरिमेंट, उसने अपने एक्सपेरिमेंट से जितने किए बारी बारी एलिमेंट बेटे लगा लगा के, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स ही ड्रा, उसने बेटे उससे ड्रा किए फॉलोइंग कंक्लूजन्स, उसने ये वाले कंक्लूजन्स बेटे उसने ड्रा कर ली। कौन कौन से कंक्लूजन बेटे ड्रा किए, उसकी बात बेटे करते हैं। तो पहला बेटे कंक्लूजन जो उसने ड्रा किया बेटे, द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एक्स रेज, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बेटे हैं किसकी बेटे? ऑफ एक्स रेज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं क्या करती हैं बेटे? आर ऑफ 2 टाइप्स। उसने कहा ये 2 तरह की हैं, ये 2 तरह की हैं बेटे। और वो कौन कौन सी है 2 तरह की बेटे? पहली बात को उसने बेटे कहा कि जिसका शार्टर वेवलेंथ है वो बेटे के सीरीज कहलाएगी, जिसका लॉन्गर वेवलेंथ है वो एल सीरीज कहलाएगी। ठीक है बेटे, शार्टर वेवलेंथ वाली, शार्टर लैम्डा वाली, चलो आप कह लें वेवलेंथ वाली। एक्स रेज का नाम उसने क्या रखा? इसका नाम उसने रखा बेटे के सीरीज। और बेटे जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली हैं, लॉन्गर वेवलेंथ वाली, लंबी वेवलेंथ वाली, जिसका लैम्डा बड़ा है, वो कौन है बेटे? उसने कहा वो है एल सीरीज। हर एलिमेंट के लिए उसने कहा ये 2 सीरीज हैं। ये पहला कंक्लूजन है जो उसने ड्रा किया बेटे। दूसरा कंक्लूजन उसने बेटे ड्रा किया कि अगर ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट टारगेट एनोड के तौर पे यूज़ कर दिया जाए, ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला, तो फिर क्या हो जाएगा? देखते हैं बेटे, अगर ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट यूज़ कर दिया जाए तो फिर क्या होगा बेटे? दूसरी पॉइंट बेटे,
दूसरी बात हम कर रहे हैं, इफ एलिमेंट, अगर बेटे एलिमेंट विद हायर एटॉमिक नंबर, ज़्यादा बेटे हायर एटॉमिक नंबर, ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला इज यूज्ड एज टारगेट एनोड, अगर टारगेट एनोड के तौर पे यूज़ कर लिया जाए, फिर क्या हो जाता है बेटे, वेव लेंथ ऑफ एक्स रेज, वेव लेंथ जो होती है ऑफ एक्स रेज, बेटे एक्स रेज की जो वेव लेंथ होती है बिकम शार्टर, वो छोटी हो जाती है, वो बेटे शार्टर हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। और अगर बेटे इसका उलट कर लिया जाए, फिर बेटे वेवलेंथ बड़ी हो जाती है। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 ये हो गया बेटे, दूसरा कंक्लूजन हमने ये ड्रा कर लिया। 2 हो गए बेटे, 2 कंक्लूजन हो गए। तीसरी बात उसने क्या की, उसने एक रिलेशनशिप भी बेटे डिराइव किया, किस किस के दरमियान, फ्रीक्वेंसी और बेटे एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट के दरमियान। बेटे तीसरा कंक्लूजन उसने क्या ड्रा किया, ही बेटे उसने ड्रा कर लिया, क्या ड्रा किया बेटे, ही ड्रा और बेटे डिराइव अ रिलेशनशिप, उसने बेटे एक रिलेशनशिप भी ढूंढ लिया, किस किस के दरमियान बेटे रिलेशनशिप ढूंढ लिया, बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड बेटे एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट emitting it, atomic number of element emitting, EMITT बेटे emitting it। तो emitting it बेटे हम कह रहे हैं ही डिराइव, हाँ उसने डिराइव कर लिया, क्या डिराइव किया बेटे, उसने एक सिंपल सा रिलेशनशिप डिराइव कर लिया फ्रीक्वेंसी के दरमियान और किसके दरमियान, और बेटे एटॉमिक नंबर के दरमियान, किसके एटॉमिक नंबर के दरमियान बेटे, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के दरमियान जो उसे एमिट कर रहा है। और वो क्या रिलेशनशिप था बेटे, वो रिलेशनशिप था बेटे फ्रीक्वेंसी, इसका स्क्वायर रूट, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटे, ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बेटे, ए कौन है बेटे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और बेटे ए के साथ जेड असल चीज आ गई बेटे, एटॉमिक नंबर माइनस बेटे बी कौन है बेटे, अभी देखते हैं बी कौन है। तो ये 2 रेड वाले मैंने लिखे हैं। अब बेटे रिलेशनशिप किस किस का नज़र हमें आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज का और जेड का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। अगर हम सरसरी सा देखें तो हमें ऐसे लगता है कि z और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे, बल्कि z के स्केयर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसका स्केयर को अंडर रूट लगा के गायब किया होगा ना, जिधर अंडर रूट लगाया होगा, ये वजह हो गई। इसको बेटे इसका नंबर हम 1 रख रहे हैं, वेयर, जहाँ पे कौन है बेटे, इन एक्सप्रेशन नंबर 1, द एक्सप्रेशन नंबर 1 इज कॉल्ड मोजलेस लॉ। द एक्सप्रेशन नंबर 1 जिसका नंबर हमने 1 दिया है, एक्सप्रेशन 1 बेटे इज द मैथमेटिकल फॉर्म, बेटे मैथमेटिकल फॉर्म, किसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बेटे मोजलेस लॉ। इसे बेटे मोजलेस लॉ कहते हैं, इसका नाम मोजलेस लॉ है। इन बेटे एक्सप्रेशन 1 में कौन क्या है बेटे, एक्सप्रेशन 1 में बेटे न्यू कौन है बेटे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, ये बेटे एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी। और बेटे z कौन है बेटे, एटॉमिक नंबर, z कौन है, एटॉमिक नंबर
ऑफ एलिमेंट, चलो पूरी बात हम कर लेते हैं, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। और बेटे ए कौन है बेटे, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये बेटे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। और बेटे बी कौन है, ये बेटे स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब है न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स होते हैं बहुत सारे, और वो शेल्स बेटे वेलेंस शेल पर असर डालते हैं, और उस वजह से बेटे फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ सकता है। तो बी कौन है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। न्यूक्लियस छोड़ दो, आखिरी शेल छोड़ दो, दरमियानी शेल स्क्रीन किया करते हैं बेटे आखिरी वेलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉनों को, उसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट बेटे कहते हैं। ठीक है बेटे, अब देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसको डिफाइन हम करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट emitting it. The Moseley's law can be stated as, Moseley's law जो है बेटे, the Moseley's law can be, Moseley's law can be stated as, Moseley's law को इस तरह से बेटे स्टेट किया जा सकता है। और वो क्या तरीकाकार है बेटे, वो तरीकाकार ये है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, बेटे फ्रीक्वेंसी आप जानते हो बेटे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, बेटे एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वेरीज, तब्दील होती है बेटे, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी वेरीज as a square of atomic number of element emitting it, atomic number, square of atomic number of element emitting it। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट इसे एमिट कर रहे हैं उनके बेटे एटॉमिक नंबर के स्क्वायर्स के साथ चेंज होती है। सिंपली बेटे अगर हम बिल्कुल सादा बात करना चाहें, हम कहें जी बहुत ही सादा सी बात हमने करनी है, तो हम कहेंगे सिंपली ये मैं लिखने लगा हूँ, गौर कर लो क्या लिखने लगा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये हमें कहा जा रहा है। और बाकी फर्दर इसको डिराइव करें तो वही फार्मूला बनेगा जो हमने फार्मूला अभी बेटे लिखा है। तो बी क्या शो कर रहा है बेटे, शेल्स मौजूद होते हैं एटम में और ये सपोर्ट कर रहा है बेटे। गौर कर लीजिए बेटे, द बी कांस्टेंट, द कांस्टेंट बी, जो कांस्टेंट हमारे पास बेटे बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, रिप्रेजेंट्स ज़ाहिर कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग को बेटे शो कर रहा है, स्क्रीनिंग ऑफ वेलेंस शेल, स्क्रीनिंग ऑफ वेलेंस शेल, वेलेंस शेल को बेटे स्क्रीन कर रहा है बाय इंटरवीनिंग शेल्स, इंटरवीनिंग दरमियान वालों को कहते हैं इंटरवीनिंग शेल से। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि शेल्स आर बिट्स आर प्रेजेंट इन एन एटम, आर बिट्स आर प्रेजेंट, शेल भी कहते हैं ना बेटे, आर बिट्स आर प्रेजेंट मौजूद हैं इन एन एटम, एक एटम के अंदर। ठीक है बेटे, इट इज अ डायरेक्ट सपोर्ट, मदद बेटे, डायरेक्ट सपोर्ट, सपोर्ट मदद को कहते हैं, ऑफ बोहर्स थ्योरी, ये बेटे बोहर थ्योरी की बेटे मोजले ने भी बोहर्स थ्योरी, बोहर मॉडल की इसका मतलब है सपोर्ट की हुई है कि वाकई बोहर जो कहता था शेल होते हैं, वाकई शेल इसके अंदर होते हैं। ठीक है बेटे, और अगर उसने कहा मोजले ने कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ न्यू का के सीरीज़ के लिए z के अगेंस्ट अगर हम प्लाट करें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बेटे आ जाया करती है। ये भी उसने बेटे देखा कि हमारे पास लाइन कैसी आती है, सीधी लाइन आती है, तो ये भी उसने ऑब्ज़र्व किया। मोजले ने बेटे ऑब्ज़र्व किया, और क्या ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व दैट, और बेटे क्या ऑब्ज़र्व कर लिया, दैट व्हेन ए ग्राफ
जब एक ग्राफ बनाया जाए बेटे, ग्राफ इज प्लॉटेड, जब ग्राफ बेटे प्लॉट कर लिया जाए, बना लिया जाए, चलो बिटवीन किस किस के दरमियान बेटे, बिटवीन न्यू और अंडर रूट और वर्सेस, वर्सेस बेटे किसके वर्सेस, वर्सेस बेटे जेड, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। और उसने कहा कि ये जो सीधी लाइन हमारे पास आती है इसमें कई जगह खाली हैं बेटे, लाइन इज ऑब्टेन्ड, इज ऑब्टेन्ड, और इस लाइन में कई जगह खाली थी। और उसने कहा कि ये जो जगह खाली है ना, अभी कई एलिमेंट नेचर से मिले ही हमें नहीं, इसका मतलब है। और इस लाइन में क्या था, इन बेटे दिस लाइन इन दिस कर्व, इस कर्व में, इस ग्राफ में फ्यू एलिमेंट्स वर मिसिंग, फ्यू पोजीशंस वर मिसिंग, चंद पोजीशंस जो थी बेटे वो मिसिंग थी, चंद पोजीशंस मिसिंग थी अकॉर्डिंग टू मोजले। ये मिसिंग की बात मैंने कर ली, आगे लिख रहा हूँ बेटे, अकॉर्डिंग टू मोजले, अकॉर्डिंग टू मोजले, मोजले के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मोजले फ्यू एलिमेंट्स में बेटे चंद एलिमेंट्स जो हैं, फ्यू एलिमेंट्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड, कि कई एलिमेंट ऐसे अभी भी बचे हुए हैं जिनको बेटे अभी ढूंढने की, डिस्कवरी की ज़रूरत है। वो जो लाइन के अंदर उसने कहा सीक्वेंस जो नेचर बनाती है उसमें तो गड़बड़ी कोई नहीं होती, तो ये जो गड़बड़ हुई है ना, इसका मतलब है कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए, तो वो एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटे। और मोजले ने क्या शो किया कि एटॉमिक नंबर ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को बेटे डिसाइड करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस की। ये जो हमने लॉ पढ़ लिया, इस लॉ का फ़ायदा, इस लॉ की इम्पॉर्टेंस हमारे पास क्या है। पहला फ़ायदा बेटे, मोजले ने क्या कहा बेटे, मोजले ने कहा, मोजले पॉइंटेड आउट, उसने बेटे पॉइंट आउट कर दिया दैट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, दैट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, खास खूबियाँ, खास बेटे खूबियाँ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की क्या करती हैं बेटे, आर डिस्क्राइब्ड, आर डिस्क्राइब्ड, वो बयान होती हैं बाई एटॉमिक नंबर, बाई एटॉमिक नंबर, उसको एटॉमिक नंबर बयान करके देता है, एटॉमिक नंबर डिस्क्राइब करके हमें देता है। इसका मतलब है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कौन बेटे, एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटे। इसने बेटे मोजले ने पोटाशियम, आर्गन और निकल कोबाल्ट को भी अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में। मोजले अरेंज्ड, बेटे मोजले ने अरेंज करवाया, और किसको अरेंज किया, मोजले, मोजले अरेंज्ड, अरेंज्ड, अरेंज्ड पोटाशियम, आर्गन एंड निकल कोबाल्ट, निकल को, कोबाल्ट को इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन सही नहीं थी ना, मेंडलीव वाले पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में उसने कहा कि इसकी अरेंजमेंट खुद ही सही हो जाएगी अगर आप एटॉमिक नंबर बेस्ड अरेंजमेंट करना शुरू कर दो। किसकी बेटे अरेंजमेंट, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करना शुरू कर दो। ठीक है बेटे। मोजलेज लॉ ने डिस्कवरी की तरफ भी लेके गया बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए। मोजलेज लॉ हैज़ लेड, मोजलेज लॉ बेटे हैज़ लेड, मोजलेज लॉ, मोजलेज लॉ हैज़ लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, टू द डिस्कवरी ऑफ मैनी एलिमेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स जो थे
उनकी डिस्कवरी भी इसी बेटे लॉ की बुनियाद पर हुई। जैसे मैं अभी कह रहा था ग्राफ में कोई चीज़ें मिसिंग थी बेटे, तो भी जो मिसिंग थी वो एलिमेंट की जगह जो बेटे जगह बची हुई थी वहाँ उसने क्या कहा, उसने कहा टेक्नीशियम, रहोडियम, प्रोमिथियम। ठीक है बेटे, तो ये चीज़ें उसने कहा TC, ठीक है बेटे, ये एलिमेंट, और रहोडियम RH, प्रोमिथियम PR, ये एलिमेंट की डिस्कवरी बेटे उसी लॉ की बुनियाद पर हुई जो मोज़ले ने समझाया था बेटे। ठीक है, और बेटे एटॉमिक नंबर रेयर अर्थ की भी इसी तरह पता किया गया। एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ्स बेटे, एटॉमिक नंबर कहने का भला रेयर अर्थ्स का बेटे, एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ्स, एटॉमिक नंबर्स ऑफ रेयर अर्थ बेटे। रेयर अर्थ कौन है, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड। रेयर अर्थ्स हैव बीन डिटरमाइंड, ये भी पता कर लिए गए बेटे, हैव बीन डिटरमाइंड, उसका भी पता कर लिया गया बाय यूजिंग मोज़लेस लॉ, बाय यूजिंग बेटे मोज़लेस लॉ, मोज़लेस लॉ को यूज करते हुए, मोज़लेस लॉ को यूज करते हुए रेयर अर्थ बेटे जो हैं उनके एटॉमिक नंबर्स भी पता कर लिए गए। तो ये है बेटे हमारा डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, जिसमें बेटे मोज़लेस लॉ भी आ गया, उसकी डेफिनेशन भी आ गई और उसकी फिर इंपॉर्टेंस भी आ गई। ठीक है बेटे, इन चीज़ों को आपने कर लेना है। बहुत शुक्रिया बेटे।